न्यूज़ क्लिक पर यूएपीए क्या है आप पढ़ो, उसके बाद आप देखो। और न्यूज़ क्लिक का कोई संबंध नहीं है और इस चीज़ को ईडी के 3 साल के जांच के बावजूद कुछ भी। चीन का तो सबसे ज़्यादा पैसा अंबानी अडानी ने लगा हुआ है। चीन का सारा झूला झूलते हुए मोदी जी दिखाई देते हैं। उसके के खिलाफ जो लाल आंख दिखाने वाले थे मोदी जी, आज लाल पीला कुछ भी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो जनता में डेट में है, जहां मोदी जी शाह जी देखते हैं धुआं वहीं से उठने लगता है। जहां फंडिंग आई है वो अमेरिका से फंडिंग आई है, जो फंडर है मोदी जी का, उससे अभद्र भाषा और क्या हो सकती है। आज उनको बुलाया भी गया है। हाँ, अब क्या कार्रवाई होगी आप नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। हाल ही में आपने देखा कि न्यूज़ क्लिक के संस्थापक और तमाम कर्मचारी और अभिसार शर्मा पर दिल्ली पुलिस की हाल ही में रेड मारी गई। इस पर यह भी कहा गया कि पत्रकारों को जो सरकार है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दी गई। ये तमाम जो पत्रकार हैं अपने करियर के 15-15 साल जो है पत्रकारिता को दे चुके हैं और इनसे इस तरीके की जो है पूछताछ की गई, इनसे सवाल पूछे गए कि आप लोग जो है चाइना से फंडिंग कर। क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारों पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि चाइनीज़ फंडिंग करवाते हैं ये लोग। देखिए, दूर दूर तक किसी भी तरह से और न्यूज़ क्लिक का कोई संबंध नहीं है और इस चीज़ को ईडी के 3 साल के जांच के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूं कि 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख दिल्ली हाई कोर्ट ने डेट दिए हुए थे जिसमें सुनवाई होनी थी ईडी के मसले पर। और ईडी के इस सुनवाई से पहले ही, चूँकि जान रहे थे कि इस मामले में कुछ भी हासिल नहीं होना है, एक नया मामला जो है वो लाकर यूएपीए की धारा में गिरफ्तारी करवा दी जा रही है। और ऐसी धारा जिसमें कि जांच कब होगी, जब होगी। और कल 9 तारीख को जब कोर्ट में हियरिंग आई तो वही ईडी जो असली, जो 3 साल के जांच के बाद जो भी निकला था उस पर सुनवाई करवाती, उसके बदले में उसने आगे की डेट ले ली। तो ये बहुत साफ साफ दिख रहा है कि सरकार की जो एजेंसी है उन्हें पता है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन 2024 और इस तरह के जो चैनल, स्वतंत्र चैनल हैं जिनकी एक अपनी साख है, भले ही इनका दायरा बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इसकी एक पूरी दुनिया में साख है। और यही कारण है कि जब इस तरह का हमला हुआ तो पूरी दुनिया से एक सपोर्ट बेस निकल कर आया है। तो ये इस प्रोपेगेंडा का कोई भी मतलब नहीं है कि चीन पैसा, अरे चीन का तो सबसे ज़्यादा पैसा अंबानी अडानी ने लगा हुआ है। चीन का सारा झूला झूलते हुए मोदी जी दिखाई देते हैं उसके जिनपिंग पर। तो सवाल आज जो व्यापार में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो चीन के साथ व्यापार में लगा हुआ है। सवाल ये है कि क्या चीन के पैसे से चलने वाली बात है इसलिए हम खिलाफ कर रहे हैं, या कोई और बात है जिसकी वजह से आप करना चाह रहे हैं। तो ईडी ने तो एक बात तय करके देख लिया 3 साल के कार्रवाई के बाद कि उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो गैर वैधानिक हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत उनके परमिशन के थ्रू जो है वो अमेरिका से फंडिंग आई है, जो फंडर है वो श्रीलंका का मूलवासी है और आज की डेट में नागरिकता उसकी अमेरिका की है। चीन से कहीं भी कोई संबंध नहीं। तो ऐसे में झूठ का चीन के खिलाफ जो लाल आंख दिखाने वाले थे मोदी जी, आज लाल पीला कुछ भी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो जनता में एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन की फंडिंग और आरएसएस जो है इस तरह का प्रोपेगेंडा करके उड़ रहा है, जबकि दूर दूर तक चीन से कोई भी रिश्ता नहीं है। सर, अब ईडी और सीबीआई तमाम जो है इन संस्थाओं पर, इन एजेंसियों पर जो है आप सवाल उठा रहे हैं, पर ये जो एजेंसियां होती हैं ये स्वतंत्र होकर काम करती है। कहते हैं जहां आग लगती है धुआं वहीं उठता है। सवाल के डेट में है, जहां मोदी जी शाह जी देखते हैं धुआं वहीं से उठने लगता है। जहां ये एजेंसियां जहां इशारे होते हैं वहीं पर। और ये कोई नई बात नहीं है, कहने को तो हर चीज़ जो है स्वतंत्र है, वो इंडिपेंडेंट कह लीजिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो मिनिस्ट्री से गाइडेड है सारे के सारे। और अपॉइंटमेंट जो है उसमें सीधी जो है मिनिस्ट्री की भूमिका है और तमाम देने के लिए पद हैं, रिटायरमेंट के बाद देने के लिए पद हैं। और ये आप लोग सब जान रहे हैं।
ऐसे में ईडी को या किसी एजेंसी को ये मान लेना कि ये उदार हैं, तो ये आपकी समझ हो सकती है, जनता की समझ नहीं है। जनता तो पहले भी तोता बोलती थी जब कांग्रेस का राज था, आज तो ये डंक मारने वाला तोता बन गया है। हाँ। थैंक यू। हाँ, एक और सवाल सर मेरा ये है कि जो न्यूज़ क्लिक के संस्थापक है, तमाम जो कर्मी हैं, उन्होंने जो भारत का नक्शा है उसको उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाई, कहीं और उन्हें चीन की तरफ उसका इशारा करते हो। क्या इस तरीके से भारत के मानचित्र के साथ छेड़छाड़ करनी वो कितना सही है? आपने देखा है वो मानचित्र? हाँ, मैंने देखा सर। उसमें क्या गड़बड़ी है? हाँ। आपने अगर मानचित्र देखा है तो उसमें क्या गड़बड़ी है? क्या मैंने आप उसमें छेड़छाड़ की गई है। मैं भारत के मानचित्र कौन के साथ। क्या कह रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। आपको लग रहा है कि कोई छेड़छाड़ हुई है तो उससे कुछ गलत हो गया हो? आपको क्या लग रहा है इससे देश टूट गया है? पहली बात तो ये क्या यूएपीए का मसला है? हाँ। यूएपीए की धारा क्या है? आतंकवाद की धारा है। आतंकवाद की धारा। क्या ये आतंकवादी कार्यवाही है? मैंने तो देखा भी नहीं है। जब मैंने नहीं देखा है, हाँ। जब मैंने नहीं देखा है तो हाँ। यहाँ बैठे हुए जितनी पब्लिक है, और छोड़िए गांव जाइए, समाज जाइए, कौन जान रहा है कि कहाँ क्या नक्शा है जिसमें क्या गलत दिखा दिया गया? क्या इस आरोप पर आप गिरफ्तार कर रहे हैं? कि अभिसार शर्मा जो अभद्र भाषा का भी जो प्रयोग करते हैं। अरे उसके लिए अभद्र भाषा तो एक से एक हैं। हाँ। सबके पास एक से एक कलाकार लोग हैं। हाँ। जो अभद्र भाषाओं का, अभी आपने देखा होगा विधुड़ी जी का, उससे अभद्र भाषा और क्या हो सकती है? आज उनको बुलाया भी गया है। हाँ, अब क्या कार्रवाई होगी हम सब देख लेंगे। हाँ। तो अभद्र भाषा के लिए, अभिसार शर्मा के अभद्र भाषा के लिए उन पर कार्रवाई, अभद्र भाषा के लिए हो, मामला दर्ज हो। दर्ज क्या कर रहे हैं? न्यूज़ क्लिक पर यूएपीए क्या है आप पढ़ो, उसके बाद आप देखोगे कि इस पर कार्रवाई का क्या मतलब है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कहा। कह रहे हैं कि जो पत्रकारिता है उसमें भारत में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। आज जो चौथा स्तंभ है, कहीं ना कहीं उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो धीरे धीरे सरकार जो है ख़त्म करती जा रही है। पर देखना यही होगा कि पहले जो है अपराधियों पर कार्रवाई होती थी, अब जो है पत्रकारों पर कार्रवाई हो रही है। ये देश जो है किस तरफ जा रहा है और किस तरफ ये जाकर रुकेगा, इस देश को एक आगे जाकर क्या नया मोड़ मिलने वाला है, ये देखना बाकी रहेगा। आप क्या सोचते हैं कि पत्रकारों पर इस तरीके का हमला क्या सही है, क्या गलत है? हमें जरूर बताएं। मैं आपके साथ रितेश रामंगवान।